पाठ 4 प्रजानुरंजको नृपः पढ़ेंगे। प्रजानुरंजकः नृपः, प्रजा को प्रेम करने वाला राजा। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है, अर्थात प्रजा का ध्यान रखना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोष एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का उद्देश्य आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही तथा प्रजापालक होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं, जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष ये अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रजा पालन, प्रजा अनुरंजन ही शासक का प्रमुख धर्म है। यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। इस पाठ से हमें पता चलता है कि प्रजा का पालन अनुरंजन ही शासक का प्रमुख धर्म है। देखिए श्लोक नंबर 1। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यस्य विजिगीषूणां प्रजायै गृहीमेधिनां। संभृतार्थानां धन एकत्रित करने वाले रघुवंशी राजाओं का धन त्यागाय त्याग के लिए, मितभाषिणां कम बोलने वाले रघुवंशी राजाओं का कम बोलना, सत्याय सत्य के लिए, विजिगीषूणां और जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं की जीत, यश से केवल प्रसिद्धि के लिए, और गृहीमेधिनां विवाह करने वाले रघुवंशियों का विवाह प्रजायै प्रजाजन वृद्धि के लिए होता है। कहने का एक बार फिर देखिए। संभृतार्थानां त्यागाय, धन एकत्रित करने वाले रघुवंशियों का धन त्यागाय
त्याग के लिए, मितभाषिणाम और कम बोलना सत्याय सत्य के लिए, विजिगीषुणाम और उनकी विजय जीतने की इच्छा रखने वाले की जीत, यस्य यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए, गृही मेधिनाम और विवाह करने वाले रघुवंशियों का विवाह, प्रजायई केवल प्रजाजन वृद्धि के लिए होता है। कहने का आशय है कि रघुवंश के राजाओं का धन एकत्रित करना, विजय प्राप्त करना और कम बोलना आदि लोक कल्याण के लिए है, प्रजा की भलाई के लिए है। वे अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते। नेक्स्ट दूसरा श्लोक देखिए। शैश्वे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तिनां योगेन अन्ते तनु त्यजाम। शैशवे बचपन में, बाल्यावस्था में, एक बार देखिए, शैशवे बाल्य अवस्था में, अभ्यस्त विद्यानाम विद्या का अभ्यास करने वाले के, रघुवंशी राजाओं के, यौवने युवावस्था में, विशेषिणाम भोग विलास की इच्छा रखने वाले रघुवंशी राजाओं के, वार्धके वृद्धावस्था में, मुनिवृत्तिनाम मुनियों के समान कार्य करने वाले रघुवंशी राजाओं के, अन्ते और अंत में, योगेन योग के द्वारा, तनु त्यजाम शरीर को छोड़ने वाले रघुवंशियों के वंश के बारे में कहता हूँ। ये श्लोक जो है दूसरे वाला तीसरे से मिला हुआ है। देखिए आगे, अंत में, योगेन योग के द्वारा, तनु त्यजाम शरीर छोड़ने वाले, रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये, तनु वाग विभवा अपि सन्, तद्गुणै कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। एक बार फिर इसको देखिए तीसरे श्लोक को। तद्गुणै उन गुणों के, कर्णम आगत्य के कर्णगत होने पर अर्थात जानकारी मिलने पर, चापलाय प्रचोदितः चपलता पूर्वक प्रेरित किया गया, तनु वाग विभवा अपि सन्, तनु वाग विभवा शब्दों का थोड़ा वैभव, अपि होने पर भी, सन अपि होते हुए भी, रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये रघुवंशी राजाओं के विषय में कहता हूँ। कवि के कहने का आशय है कि मैं स्वयं अल्पज्ञ हूँ। कहता हूँ, तनु वाग विभवः कम जानने वाला हूँ और उन रघुवंशियों के वंश के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए चौथा श्लोक। वैवस्वतो मनुनां माननीयः मनीषिणाम् आसीत् महीक्षिताम् आद्य प्रणवः छन्दसाम् इव। तो
कालिदास कहते हैं, मनीषिणां माननीयः, मनीषिणां विद्वानों में माननीयः सम्मानित, महीक्षिताम् आद्य राजाओं में सबसे पहले, छंदसाम प्रणवः इव वेदों में प्रणव के अर्थात ओंकार के समान, वैवस्वत मनु नाम के राजा थे, आसीत थे। एक बार फिर देखिए, मनीषिणां माननीयः, विद्वानों में सम्मानित, महीक्षिताम् आद्य राजाओं में सबसे पहले, छंदसाम इव प्रणवः वेदों में छंद के समान, प्रणव के समान अर्थात ओंकार के समान, वैवस्वतो मनु नाम आसीत, वैवस्वत मनु नाम के राजा आसीत थे। तो यहाँ पर कालिदास कहना चाहते हैं कि रघुवंश में वैवस्वत नामक मनु नाम के राजा हुए, जो सभी राजाओं में सम्मानित थे, विद्वान थे और जो है ओंकार के समान थे। वेदों में आप जानते हो किसी भी मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हम किसका उच्चारण करते हैं? ओम। तो जैसे वेदों के मंत्रों में ओम की श्रेष्ठता है, ओम का ही सर्वप्रथम उच्चारण होता है, वैसे ही वैवस्वत नाम के मनु राजा हुए। नेक्स्ट देखिए 5वां श्लोक। तत् अन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दु इंदु क्षीरनिधौ इव। शुद्धिमत्तरः पवित्र से भी पवित्र, पवित्र से भी पवित्र, शुद्धिमती। तत् अन्वये पवित्र उस वंश में, क्षीरनिधौ इव, क्षीरनिधौ क्षीर सागर के इव समान, राजेन्दु इव राजाओं में श्रेष्ठ, दिलीपः प्रसूतः दिलीप नाम के राजा उत्पन्न हुए। एक बार फिर देखिए, शुद्धिमत्तरः पवित्र से भी पवित्र, शुद्धिमती तन अन्वये उस पवित्र वंश में, क्षीरनिधौ इव क्षीर सागर में प्रतिबिंबित, इंदु चंद्रमा के इव समान, राजेन्दु इव राजाओं में चंद्रमा के समान, दिलीपः प्रसूतः दिलीप नाम के राजा हुए। कहने का आशय है, जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा की छाया देखने में बहुत सुंदर लगती है, उसी प्रकार दिलीप नाम के राजा
उस वंश में उत्पन्न हुए। कौन से वंश में उत्पन्न हुए? रघुकुल में उत्पन्न हुए। नेक्स्ट देखिए 6ठा श्लोक। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमई सदृशारंभ आरंभ सदृशो दयाः। तो इस श्लोक में कहा है कि जो दिलीप नाम के राजा हुए थे वो कैसे थे? देखिए, आकार सदृश प्रज्ञः, अपने आकार रूप के समान बुद्धि वाले। प्रज्ञा सदृशागमः, प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा, सदृशागमः समान शास्त्रों का अभ्यास करने वाले थे। आगमई शास्त्रों के अभ्यास, सदृशारंभ अभ्यास के समान, सदृशारंभ कार्य शुरू करने वाले। आरंभ सदृशो दयाः, और उसी के समान, किसके समान? आरंभ के समान ही सदृशो दयाः फल सिद्धि प्राप्त करने वाले राजा थे। एक बार फिर देखिए, इस श्लोक में राजा दिलीप की विशेषताएं बताई हैं कि राजा दिलीप कैसे थे। आकार सदृश प्रज्ञः, अपने आकार रूप के समान बुद्धि वाले। प्रज्ञा और बुद्धि के द्वारा, सदृशागमः शास्त्रों का अभ्यास करने वाले थे। आगमई और शास्त्रों के द्वारा, सदृशारंभ कार्य शुरू करने वाले थे। आरंभ और उसी आरंभ के समान, सदृशः समान, उदयः सिद्धि प्राप्त करने वाले थे। उस कार्य के फल की सिद्धि को प्राप्त करते थे।